हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी मंथली लव रीडिंग अक्टूबर के लिए। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी दोनों तरफ जा सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट कर रही है प्लीज़ वैसे ही लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लास्ट यस Sagittarius, Justice, Death and Rebirth, Three of Swords, Seven of Pentacles, Five of Pentacles, Queen of Swords, Magician, Nine of Cups, Knight of Pentacles and King of Wands. Bottom of the deck is Six of Cups. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरिस, लियो, सजिटेरियस भी हैं। सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिकली देखा जाए तो यहाँ पर जेमिनी मुझे दिखाई दे रहा है, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर स्कॉर्पियो भी है, लिब्रा भी है, दोनों ही यहाँ पे साइन हैं। 3 साइन हैं, हाँ 3 स्पेसिफिक साइन हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक दिखाई दे रहा है मुझे, वो दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स है, दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई पर्सन है जो पास्ट से आपके पास आ रहा है, क्योंकि वो हैवीली सोच रहे हैं आपके बारे में। उनकी एनर्जी आपको लेकर के बहुत अच्छी है इस टाइम पे। वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत विचार करते रहते हैं, लगातार आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। उनके पास खाली टाइम होता है तो आपके बारे में सोचते हैं, वर्क करते हैं तो आपके बारे में सोचते हैं। ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं इस पर्सन के साथ। तो आपने कुछ जादू किया हुआ है इस पर्सन के ऊपर, बेसिकली ऐसा इसको लगता है। ठीक है, सो आप दोनों के बीच में डेफिनेटली एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी जो समय के साथ शायद ढीली पड़ गई, और हो सकता है कोई थर्ड पर्सन आ गया था, तो यहाँ पे ऐसा भी कुछ हो सकता है, इस वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है। अदरवाइज़ बहुत अच्छी रीडिंग है, अच्छी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आप लोग चाहते थे कि दोनों की मैरिज हो जाए। आप दोनों मैरिज करना चाहते थे। हो सकता है आप में से कोई टॉरस हो, टॉरस मतलब आपका कोई और साइन भी हो सकता है, सन मून राइजिंग एंड वीनस में से कोई भी। सो यहाँ पर द हायरोफेंट है, हो सकता है आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों शादी करना चाहते थे, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल बॉन्ड फील करते थे एक दूसरे के बारे में। यहाँ पर है द एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस कार्ड है, दैट मीन्स कि ये पर्सन आपको बहुत अट्रैक्टिव तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है आपको अपना लाइफ पार्टनर ऑलरेडी मान चुके हैं। ठीक है, ये पर्सन के माइंड में है कि आप एक आइडियल लाइफ पार्टनर बन सकते हैं, और ये उनको चाहिए अपनी लाइफ में। लेकिन उन्हें लगता है, उन्हें क्या लगता है, बेसिकली है भी ऐसी बात, आपके लिए काफ़ी सारे लोग फ़ाइट कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स है आपके साथ। उनको लगता है कि आपके लिए उनको जो है काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। उनके पास कंपटीशन बहुत है। उनको लगता है कि इस कनेक्शन के लिए उनको फ़ाइट करना पड़ेगा, और दैट्स ट्रू। तो वो ये फ़ाइट जीतने के बाद आपको एस ऑफ कप्स प्रेजेंट करने वाले हैं, यानी कि वो एक नई शुरुआत करने वाले हैं आपके साथ रोमांटिकली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। फर्स्ट कार्ड जो है वो दिखा देता है, वो है
जस्टिस कार्ड हो सकता है आप किसी लीब्रा से डील कर रहे हो या लीब्रा उनके स्ट्रांगली उनके चार्ट में हो। डेफिनेटली ये एक कर्मा का कार्ड है। आपके पास्ट में इनके साथ कुछ कर्मा लेफ्ट है अभी भी, तो या तो ये कार्मिक सिचुएशन हो सकती है पास्ट की जो अब जाके अब क्लियर होने वाली है। तो अभी कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ इनका कर्मा जुड़ा हुआ है, अब वो क्लियर होना चाहता है। ठीक है, जस्टिस कार्ड यहाँ पर स्कॉर्पियो कार्ड भी आया है। हो सकता है आप यानी कि डेथ एंड रीबर्थ, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या स्कॉर्पियो स्ट्रांगली उनके चार्ट में हो। डेथ एंड रीबर्थ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक नई शुरुआत हो रही है, पास्ट का एंड हो रहा है। डेफिनेटली ये इतना इजी गोइंग नहीं है आपके लिए, आपको इसमें पेन से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन आपके लिए एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली हो रही है। हो सकता है आपकी सिचुएशन बिल्कुल अलग चल रही हो और ये पर्सन कोई और ही हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, ये तो मैं देख पा रहा हूँ, और ये पर्सन जानता है, जो आ रहा है ये पर्सन जानता है कि आप एक हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं और आपको बहुत हर्ट और पेन महसूस हो रहा है अपने पास्ट रिलेशनशिप की वजह से। सो ये पर्सन आपको हील करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको हीलिंग एनर्जी देना चाहते हैं और आपके साथ रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये रिलेशनशिप ग्रोथ चाहते हैं, ये रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं, आपके साथ ये ग्रो करना चाहते हैं, ये इस रिलेशनशिप के स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ये पर्सन पेशेंटली वेट कर रहे हैं चीज़ों के सही होने का, ये भी मैं देख रहा हूँ। पेशेंट बहुत हैं। हालांकि आपने इनको कोल्ड में छोड़ा हुआ है, आपने बहुत कोल्ड हैं आप इनके टुवर्ड्स। आपके बीच में बातें भी नपी तुली होती हैं अगर होती हैं तो, और अगर आप ये पर्सन आपसे बात करेगा तो आप इनको थोड़ा सा कोल्ड आंसर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल से आप इनको ऑलरेडी इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं अपने पास से। ठीक है, आप अब किसी को भी इतना सीधा जवाब नहीं देते, मतलब सीधा जवाब देते हैं, सॉरी, इतना उल्टा पुल्टा जवाब नहीं देते हैं, आप बिल्कुल सीधा जवाब देते हैं और आप भी एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला भी टू द पॉइंट बोले, यस और नो, वट एवर दे वांट, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें वो आपको रिवील करें, ऐसे नहीं कि बस कुछ भी बोल दें। ठीक है, तो आप कोई भी BS नहीं लेने वाले हैं किसी से भी। ठीक है, तो आप बिल्कुल, आपको ये पर्सन जो देख रहा है कि आप किसी भी तरह से कोई भी बकवास चीज़ें नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ये पर्सन जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे, और ये पर्सन जानता है कि आपको अभी ये झेल नहीं पाएंगे, बिकॉज़ अभी आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। ठीक है, द मैजिशियन है ये पर्सन, लेकिन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये पर्सन कुछ हद तक जो है मैं ये कहूँगा कि इस पर्सन के पास हर टूल अवेलेबल है और ये आपको एज ए परफेक्ट पर्सन देखता है अपनी लाइफ में। आप उनके लिए परफेक्ट हैं, वो जैसा भी चाहते हैं वो आपको जानते हैं कि वो आप परफेक्ट हैं उनके लिए। तो ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं और दे नो हाउ टू डील विद इट। किसी भी तरह से वो कैसे भी करके आपको अपनी लाइफ में लाएंगे, उनका गोल यही है और ये गोल में सक्सेसफुल भी होते जा रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ। 9 ऑफ कप्स, ये पर्सन हर संभव कोशिश कर रहा है किसी भी तरह से आपको अपनी लाइफ में लाने की। 9 ऑफ कप से इसका मतलब ये है कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है आप में और आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं, इसीलिए आपको अपनी लाइफ में लाने की पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दे आर वेरी पेशेंट, जैसे कि मैंने बताया था 7 ऑफ पेंटिकल से। तो ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये आपके पास आगे बढ़ते जा रहे हैं और यू नो दैट ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास। डेफिनेटली
एक ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, एक स्टेबल ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन अभी इस टाइम पे मैच्योर पर्सन के रूप में आपके पास आएंगे। जो पास्ट में इमेच्योर बिहेव करते थे, आज के टाइम पे ये पर्सन जो आएगा आपके पास ऑफ़र लेकर के, वो आउट ऑफ द पैशन ही होगा, लेकिन ये पर्सन स्टिल एक सीरियस ऑफ़र लेकर के आ रहा है, ठीक है। क्योंकि किंग्स हमेशा सीरियस ऑफ़र लेकर के आते हैं, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स हो चाहे पेंटिकल्स हो, कुछ भी हो, ये सीरियस ऑफ़र है। और ये पर्सन आउट ऑफ द पैशन हो करके आपके पास आए या कैसे भी, लेकिन इस टाइम ये लॉयल्टी लेकर के आ रहे हैं। अब ये थर्ड पर्सन के साथ नहीं जाएंगे। अब देखते हैं कि आपका आउटकम क्या है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। 7 ऑफ कप्स। आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और अभी आपको चूज़ करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। आप कोई चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। आपके पास चॉइस हैं, लेकिन आप इनमें से कोई भी ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपके हाथ टाइट हैं। ये देखिए, आपके हाथ बंधे हुए नज़र आते हैं। आपको लगता है कि आप कुछ भी चूज़ करेंगे वो आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो आपको लगता है कि अभी ये राइट टाइम नहीं है चूज़ करने के लिए। तो ये हो सकता है आपका राइट टाइम नहीं हो, तो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट फोर्स अबाउट इट। ओके, कोई भी हो, प्रॉब्लम नहीं है, बाद में चूज़ कर लेना। यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए एक्सट्रीम, ओके, और फ्रूइशन। तो डेफिनेटली आपके माइंड में है कि इस पर्सन के साथ कुछ हो सकता है और आप आगे लेकर के चल रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन मैं ये बता दूं आपको, आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर के पैशनेट भी हैं, लाइक फिज़िकली पैशनेट हैं, मतलब आप फिज़िकली अट्रैक्टेड फील करते हैं एक दूसरे को लेकर के। तो आई वुड बी केयरफुल। अगर मैं आपकी जगह होता तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच का अट्रैक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप दोनों के बीच में कुछ फ़िज़िकल रिलेशंस भी हो सकते हैं, जो कि अनवांटेड रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इमोशनली नहीं जुड़ना चाहते इस पर्सन के साथ, तो आई वुड सजेस्ट कि किसी भी तरह का फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाने के लिए भी आपको 10 बार सोचना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अगर इमोशनली जुड़ गए इस पर्सन के साथ ड्यूरिंग द फिज़िकल रिलेशनशिप, तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो आपको एक वार्निंग है एक तरह से यूनिवर्स की तरफ से। तो ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।